हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल की वर्कशीट 2 को। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परत है, इसको जो है हम स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। जैसे कि हम जो है अपना घर बनाते हैं तो ज़मीन पर बनाते हैं, हमें खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, हमें पशुओं को चराने के लिए घास की ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें स्थलमंडल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। बहुत सारी जो खनिजें पाई जाती हैं वो स्थलमंडल से ही पाई जाती हैं। उनसे जो है विभिन्न विभिन्न तरह की जो है धातुएं बनती हैं। जैसे जो है लौह खनिज जो है उससे जो है लोहा बनता है। जैसे कि बॉक्साइट है, उससे जो है एल्युमिनियम बनता है। तो ये सारी की सारी जो खनिजें हैं, ये सारी की सारी खनिजें भी जो है हमें स्थलमंडल से प्राप्त होती हैं। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है पृथ्वी का ठोस भाग। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग कहलाता है स्थलमंडल। तो यहाँ आएगा स्थलमंडल। दूसरा है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। तो समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। तो यहाँ आएगा हमारा महाद्वीप। तीसरा है पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत। तो पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत क्या है? तो वो है हमारा महासागर। तो यहाँ आएगा महासागर। चौथा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? पर्वत। तो यहाँ आएगा हमारा पर्वत। पांचवा है हमारा चौड़ी और सपाट ज़मीन। तो चौड़ी और सपाट ज़मीन को क्या कहते हैं हम? मैदान। तो यहाँ आएगा हमारा मैदान। छठा है हमारा ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। तो ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि को क्या कहते हैं? पठार। तो यहाँ पे आएगा हमारा पठार। सातवां है हमारा दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? घाटी। तो यहाँ पर आएगा हमारा घाटी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।